मन ही मनुष्य को बंधन में बांधे है और मन ही हमको मोक्ष बना सकता है। तो संतों ने कहा है कि मन की मति मान के पछताओगे और परमात्मा की नजर से गिर जाओगे। और मन के कहे चले जो कोई तो उसकी उगति हो जाती, बहुत मतिमंद हो जाते ना, कहते जी बड़ा मन का हो गया है, तो उनकी दशा बिगड़ जाती है। तो प्रेमियों, हमको मन की चाल को समझना है कि मन मेरा हमेशा गिराने का काम करता, उठाने का काम नहीं करता। हमेशा मेरा मन कहता गंदी जगह पे चले जाओ, वो गाना सुन लो, वो पिक्चर देख लो, यही तो मन कहता है। अच्छी बात के लिए नहीं मन प्रेरणा देता कि जा सत्संग में चले जाओ। तो आपको हम बताएं, जैसे कोई पत्थर होता है ना, पानी में पड़ा रहता तो ठंडक तो आती है, ठंडा हो जाता है ना, ऐसे ही हम लोग सत्संग के जल में पड़े रहेंगे तो हमको भी थोड़ी सी ठंडक आती रहेगी। ये सत्संग जल जो कोई पावे और मैला ये सब कट जाए। तो सत्संग का जल पड़ता रहेगा। अब जरा सा जल पड़ गया तो कितनी ठंडक आ गई। ऐसे सत्संग का जल जब रोज हमारे ऊपर पड़ता रहेगा तो हमारे अंदर भी तो ठंडक आ जाएगी। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप गलत संगतों में बैठने लगो, आप थोड़े दिन में देख लेना, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाव भाव सब नजर आने लगेंगे कि आप में क्या क्वालिटी है। और कहीं आप सत्संग में बैठने लगे तो आपकी क्वालिटी, आपका रहनी गहनी सब बदल जाएगी। अगर हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हमारा सत्संग में आना बेकार है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग बहुत इस चीज को गहराई से सुनते हो। तो सुनने का मतलब ये है, सुनो और गुनो भी। सुना और यही रास्ते में ही छोड़ दिया कि सवेरे फिर सुनेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। उसका चिंतन, जैसे आपको किसी ने गाली दे दी तो उसका चिंतन आपके ऊपर चलता रहता कि नहीं रहता है? अरे उसने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, चिंतन चलता रहता है। तो ऐसे ही अगर सत्संग का चिंतन आपके दिमाग में चलता रहे तो आपका बहुत बड़ा काम बन जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों, सुन के जो गुनते हैं उनको लाभ ज्यादा होता है। जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ गए, आपने अपनी मर्ज बताई, उनने दवा दे दी, फीस ले ली, लेकिन दवा लेके आए और आपने उठा के ऊपर रख दी और उसको खाया नहीं, तो फायदा करेगी? अगर भाई फायदा कर जाए तो हम तो कहते हैं हम नहीं खाएंगे, तो हमको तो नहीं करेगी फायदा। तो उसमें टाइम टेबल कहते हैं, डॉक्टर ने कहा 3 समय खाना है, सुबह दोपहर शाम। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं तुमको 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम भजन करना है, सुबह और शाम। गुरु की बात को मानोगे नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। डॉक्टर की बात को मानते हैं तो क्या होता, हम एक दिन स्वस्थ हो जाते हैं, मेरी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसे ही जब सतगुरु की बात मानेंगे जय गुरुदेव, तो स्वस्थ हो जाएंगे और मेरी तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जो आत्म रोग लगा है वो हमारा खत्म हो जाएगा और हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो प्रेमियों, इस कलकाल में इतना मन मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, अंडा से, मांस से, शराब से, बुराई से, चरित्रहीनता से, सब तरह से बर्बाद हो चुका है इंसान। कहा गया कि घिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये क्यों इतना सब कुदरत अपनी लीला खेल रही है? कैसे खेल रही है? क्योंकि पापी दुराचारी, कहा है संतों ने, जितने पापी दुराचारी दुनिया में हैं उनका नामो निशा भी मिट जाएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पे सतयुग उतर आएगा। तो सतयुग आने की तैयारी हो रही है, कलयुग विदा होगा, सतयुग आएगा। तो सतयुग में सतयुगी मानव ही रह जाएंगे, जिनके आचार विचार अच्छे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो कुदरत छोड़ देगी, बख्श देगी, और पापी दुराचारियों का पटना पिट जाएगा। वो वक्त अब नजदीक आ गया, वो वक्त बिल्कुल नजदीक है। गुरु महाराज ने कहा कि कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। तो गुरु महाराज इसलिए सब में पूरे में आवाज लगवाते फिर रहे कि अगर अपने घर का कल्याण चाह रहे हो, अपने समाज का, तो फिर इसकी संतों की शरण में आ जाओ।
संतों की शरण से अच्छा कोई भी रास्ता नहीं। जैसे कोई बच्चा को कोई मारने आए तो कहाँ बैठता है? जाके माता और पिता के नीचे कपड़े से छिपके बैठ जाता है। सोचता अब ये हमको नहीं मार पाएंगे, अब मेरा पिता खड़ा है, अब मुझको बचा लेगा। ऐसे ही प्रेमियों, अब ये बुरा वक्त जो आ रहा है, अगर गुरु के झंडे के नीचे आ गए और गुरु की ओट में आ गए तो वो बचा लेगा, और वोट में जो नहीं आएंगे उनका तो जो होगा वो वही जाने, उनका काम जाने। जैसे क्या होता है, गेहूं होते हैं, पिसने जाते हैं, पूरे का आटा बन जाता है, लेकिन जो कीली के नीचे नीचे आ जाते हैं ना पास में, दूर वाले तो पिस गए, जो गुरु से दूर है पिस गए, लेकिन जो नजदीक आ गए ना कीली के बिल्कुल चारों तरफ, माताएं बहनें चक्की चलाती जानती हैं, तो वो साबुत बच जाते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर गुरु के नजदीक आते चले गए, खिसकते चले गए, उनकी गोद में बैठने की मेरी इच्छा हो गई और गुरु ने मुझको बैठा लिया, तो मेरा कोई बाल बांका कर नहीं पाए। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना आप लोग पुण्यदान करते होगे, सब कुछ करते होगे, लेकिन आप तो सोचते मेरा लिख गया खाते में, मैंने चिड़ियों को दाना डाला लिख गया, नहीं लिखा गया। आज ये बात समझ लेना, क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि तुमने गुरु नहीं बनाया ना, इसलिए तुम्हारी पूजा वहाँ स्वीकार नहीं हो रही है। कि गुरबिन माला फेरते और गुरबिन देते दान, और वो भी सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। आपके वेद पुराण कह रहे हैं, आपके वेद पुराण कह रहे हैं जी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गुरु तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग गुरु बनाते हैं। शांत रहो महाराज में, बहुत लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, गुरु सत्यता की तरफ ले जाए हमको। कहा नहीं गया कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु करो 10 पाँचा। और ये भी कहा गया कि जागुरु ते भ्रम ना मिटे, और भ्रांति न मन की जाए, और सो गुरु झूठा जानिए, और त्यागत देर ना लगाए। उसको त्यागने में देर नहीं लगानी चाहिए, तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। और तुमने जैसा गुरु, अंधा गुरु और बहरा चेला, और हो नरक में ठेला मठेला। अच्छा बताओ, उल्लू और चमगादड़ दो होते हैं, तो उल्लू का गुरु चमगादड़ बन गया। अब वो चमगादड़ कहता, उल्लू कहता नहीं उजाला हो गया। पक्षियों ने उनसे कहा कि अरे उल्लू भाई, तुम अंधेरे में क्यों बैठे रहते हो? देखो सूरज निकलता। रे सूरज क्या होता है? क्या होता है सूरज? बोले मैं अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा, ऐसे में कोई बात नहीं करूंगा। अब चमगादड़ के पास गए, बोले अरे वहाँ तो पक्षी हमसे कह रहे हैं कि सूरज निकल गया, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उजाला हो गया। तो चमगादड़ ने क्या कहा, किसी की बात मत मानना, सूरज नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। अब जैसा गुरु था तो वैसे ही तो बताएगा भाई, जैसा गुरु था वही बात तो बताएगा। उसने कभी देखा नहीं सूरज को, और रात में आंखें खुल गई और दिन में आंखें रोशनी चली गई, तो कैसे दिखेगा सूरज? सूरज का रात में निकलेगा? तो भैया ये गुरु अंधे गुरु और बहरा चेला, और वो नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु बहुत घूम रहे, बहुत बनाए घूम रहे। तो प्रेमियों, उद्धार होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लेना, जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे। सतगुरु जो सत्य की राह बताने वाले, जो सत्य लोक के स्वामी हैं, वो नहीं मिलेंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। इसलिए हमको तुमको गुरु के आप लोग गुणगान कर रहे हो, इस जगह पे आ गए ना, तो आपके जीवन का बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया। आपको हम बताएं, बहुत बड़ा। गुरु महाराज कहते हैं, जो मेरे वाणी वचनों को, मेरे सत्संग को अगर एक भी दिन सुन लेगा, तो मैं उसका एहसान नहीं रखूंगा, मैं उसको मानव जन्म दिलवा दूंगा और कुत्ता बिल्ली की योनि से बचा लूंगा। बोलिए प्रेम से। तो ये सत्संग कोई छोटी मोटी महिमा नहीं है। सत्संग में जा जाके लोगों ने अपना सब कुछ बदल डाला। अच्छा एक बात बताओ, ये गरीबी अमीरी लोग रोते रहते हैं,
अरे बहुत गरीबी, बहुत परेशानी, भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। अगर एक बड़े लोगों से आपका नाता जुड़ जाए तो क्या आपके यहाँ गरीबी रह जाएगी? ये बताओ, कोई पिता आपके घर आ गया तो आप, वो पैसे वाला है तो आप रोते रहोगे, आपको रोता देख लेगा? तुम्हारा लोक भी बनाने वाले गुरु और परलोक भी बनाने वाले। इतने इतने दरिद्री आदमी सत्संग में आते थे जिनको आज खाने तो कल का भरोसा नहीं। वो आदमी आज बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं और उनके घर में किसी तरह की कमी नहीं है। कि तुम्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, तुम्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, तेरे दरबार में सद्गुरु नहीं कोई कमी देखी, तेरे दरबार में सद्गुरु नहीं कोई कमी देखी। पता है सत्संगी लोगों का क्या हाल चाल है? उनके बैंक में कुछ नहीं है। जब उनका काम आ पड़ा तो जैसे नरसी की मदद भगवान ने करी थी ना, इस तरह से उनका काम गुरु महाराज बना। इस तरह से आपको हम बताएं कि हम लोगों के इतने प्रमाण हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते मुँह से, क्या कहें और क्या नहीं। मकान बनाया, एक पैसा नहीं हाथ में, तोड़वा के खड़े हो गए। अब भैया गुरु महाराज ने व्यवस्था करा दी व्यवस्था, हो गया काम। शादी आई, घर में पैसा का कुछ पता नहीं, भाई 2-4 लाख में तो काम होता नहीं। तो शादी भी हो गई और 4 दिन बाद गाड़ी भी आ गई। अब बताइए कौन कर रहा? हम लोग तो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम कहते हैं जी सब हो कैसे रहा, मैं तो ये समझ में आज तक नहीं आया कि गुरु कैसा खेल रचाया है, मेरी नाई समझ में आया है। गुरु कैसा खेल रचाया है, मेरी नाई समझ में आया है। तो मेरी आज तक समझ में गुरु का खेल ना आया है और ना आ पाएगा। ना आया है ना आ पाएगा। सब परमात्मा मदद करता है। तमाम लोग इसमें से बैठे हैं जिनको वक्त पे गुरु महाराज ने बेइज्जत होने नहीं दिया। रेखा बहन का उदाहरण बता दो, आज मिली थी। रेखा को देखिए, आज उनकी 4-4, 6-6 गाड़ी, 8 गाड़ी चल रही बस है उनका, चकरवार ट्रेवलर। एक दिन वो था कि आज रो रही थी, कह रही मैं नहाने के लिए अंधेरे उठती थी तो चारों तरफ से कपड़ा लगा के तब नहाती थी। और आज हमारे घर में 4-4 बाथरूम खाली पड़े हैं, कोई नहाने वाला नहीं। बताइए समय ने कैसा मोड़ लिया। तो प्रेमियों बताइए 8 गाड़ियों में कितना पैसा आता होगा, जिसके 8-8 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये, पैसा के लिए नहीं भगो, शांति के लिए भगो। जब वो परमात्मा आ जाएगा तो हमको तुमको तो वैसे ही माला माल कर देगा। प्रेमियों शांति आ जाएगी, सब्र आ जाएगी आपके अंदर और आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो प्रेमियों ये सत्संग का टाइम तो हो चुका है, अभी हम लोग रैली से इधर आ गए। तो कहने का मतलब आप लोग आओ और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु उस परमात्मा का है। देखो हमें कुछ, आपको कुछ होगा तो हमें क्या करना? आपका बुरा हो जाए तब भी हमें कुछ नहीं, कि दुख तो लगेगा, और आपका अच्छा हो जाए तो खुशी होगी, लेकिन हमको तो आप कुछ दे नहीं दोगे। तो हम तो आपके भलाई के लिए कह रहे हैं कि आप लोग, अब बुरा जो समय आ रहा है उसमें आप लोग एक माला ले लो 108 मोती की, कहीं भी मिल जाए, और जय गुरुदेव नाम प्रभु का आप करने लगो। गुरु महाराज का आदेश है कि जिस नाम को जो जपेगा उसकी मैं संभाल सुधार करूंगा, गुरु महाराज ने स्वयं कहा। तो हमको तुमको ये काम, देखो सुबह शाम जब भोजन करते हो, नाश्ता करते हो, 4-4 टाइम खाते हो, तो एक टाइम गुरु महाराज का नाम भी ले लो। कोई खर्चा लग रहा है क्या? आप लोग यहाँ पे कोई सेवा ली जाती है आप लोगों से? कुछ भी, कोई चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनका नाम जरूर लो कि भाव कुभाव अलखा लसऊ और नाम जपत मंगल दिस करो। आप भाव से कुभाव से जैसे भी उसका नाम लोगे आपका मंगल ही होगा
अमंगल नहीं होगा। और माताएं बहनें तो वैसे भी अपने परिवार की खुशी के लिए जाने कहाँ कहाँ कोई कोई देवी देवता और जाने भुइया भवानी जाने कौन कौन को पूज रही हैं, इतने पूज रही हैं कि वो संभाल नहीं सकती हैं और फिर भी पूजने चल दी। लेकिन पता है जिसको तुम पूजने जा रहे हो तुम्हारे अंदर ही बैठा है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी पूजा तेरी, किसने जानी पूजा तेरी, किसने भेद तुम्हारा जाना, किसने भेद तुम्हारा जाना। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो ये मन मंदिर ये परमात्मा ने बनाया, ये मंदिर पूजा इसी में हो, इसी के अंदर वो बैठा है कि जा घट भीतर सात समुंदर और जही में ठाकुर द्वारा है, इसी के अंदर है। तो प्रेमियों हमको तुमको इसी के अंदर पर जब भी मिलेगा तो इसी के अंदर ही मिलेगा। वो कहता है मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर परमात्मा को अंदर ढूंढोगे तो अंदर ही मिलेगा। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह बैठे हुए, लेकिन इनका मिलन नहीं हो रहा, कुछ कारण बस इनका मिलन नहीं हो रहा है। तो प्रेमियों हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव नाम उस प्रभु उस परमात्मा का है। आप अच्छे विचार से उसका नाम लो, अपना अपने मन की जो गंदगी है। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ आसपास गंदगी डरी आप बैठ लो अच्छा लगेगा, और मुंह में कपड़ा लगाए बैठे बदबू आ रही है। ऐसे ही हमारे अंदर विकारों की गंदगी भरी है, तो वो परमात्मा हमारे अंदर बैठ सकता है, हमको मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए अपने चुगली की, चपाटी की, बुराई की, निंदा की, इसकी सब गंदगी को निकाल दो और उस परमात्मा को अपने अंदर बैठा लो, तो आपका काम हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।